Assalamu alaikum dear students. Today is lecture number 9 of class metric subject mathematics. In lecture number 8 and lecture number 7 we have studied about real numbers and some integer number, rational number, terminating, non-terminating, recurring numbers. We discuss all about real numbers and also we have done some properties of real numbers. So now in this lecture, in lecture number 9, our topic is exponent. तो एक्सपोनेंट के बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. एज वी नो दैट वी आर गेटिंग एग्जांपल 3 पावर 2. तो सबसे पहले 3 पावर 2 के एक एग्जांपल लेते हैं. 3 पावर 2 एक्सपोनेंट, इसका मकसद है 3 को मल्टीप्लाई 2 मरतबा करना है. 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9. तो इसी तरह 3 पावर 3, इसका मकसद 3 को हम 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. तो अगर इसी तरह 3 पावर 4 आ जाए तो 3 को मल्टीप्लाई 4 मरतबा करना होगा. 3 पावर 5 आ जाए तो इसको 3 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करना होगा आपस में. इसी तरह अगर नेगेटिव में आ जाए -3 पावर 8, -3 पावर 8, इसका मकसद -3 को हमने 8 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3. इसी तरह -3 को हमने 8 मरतबा मल्टीप्लाई करना है. इसी तरह वी आर गोइंग टू जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट. वी कैन जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स. इसका मकसद n फैक्टर्स के हिसाब से हम इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर रहे हैं. a पावर n मकसद a बेस है. कोई भी नंबर आ जाए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके पावर n आ जाए तो उसको n मरतबा आपस में प्रोडक्ट्स करना है. तो a मल्टीप्लाई अप टू n. तो इसी हिसाब से इन सिंबल a power n, the nth power of a is called a is base and n is the exponent or index of the power. तो सिंबल के हिसाब से a पावर n, यहाँ पे nth ऑफ पावर a है और a is called the base. हम a को बेस कहेंगे, n को हम एक्सपोनेंट कहेंगे. तो जितनी मरतबा n होगा उतनी मरतबा इस बेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे बेस माइनस में हो या पॉजिटिव हो. n के हिसाब से जितनी मरतबा n नंबर होगा उतनी मरतबा हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसी के एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे बेस और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल है 3 पावर -4. इसकी इन्वर्स हम हल करेंगे. 1/3 पावर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/3 होल पावर 4. नाउ 1/3 इज बेस हियर. यहाँ पे 1/3 को हम बेस कहेंगे क्योंकि a की जगह 1/3 आ गया, इसीलिए इसको 1/3 को हम बेस कहेंगे. और आगे 4 इज एक्सपोनेंट. 4 एक्सपोनेंट, इसका मकसद एक्सपोनेंट की जगह है, इसीलिए 4 को कहेंगे. अगर यहाँ पे 3 पावर -4 है तो यहाँ पे 3 को हम खाली बेस कहेंगे और -4 को हम एक्सपोनेंट कहेंगे. इसी तरह एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं. फाइंड द वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 5. तो 3 पावर 5, इसका मकसद है 3 को मल्टीप्लाई 5 मरतबा करना है आपस में. तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे. उसके बाद इसके पावर को हल करेंगे, 243 आ जाएगा इसका. उसके बाद अब करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो आ जाएगा 486. तो यहाँ पे एक गलती नहीं करनी कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है उसके बाद पावर हल करना है. ये बिल्कुल नहीं करना. सबसे पहले पावर हमें हल करना है, उसके बाद बाहर वाले नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे नोटेबल पॉइंट्स से कुछ. सबसे पहली नोटेबल पॉइंट ये है कि इफ़ a इज़ पॉजिटिव रियल नंबर, अगर कोई a पॉजिटिव रियल नंबर हो, बेस मतलब पॉजिटिव हो, देन a पावर n इज़ अगेन पॉजिटिव. तो अगर a पॉजिटिव हो तो a पावर n भी पॉजिटिव आ जाएगा. तो सपोज करें एक एग्जांपल लेते हैं. 5 पावर 3. तो 5 इज बेस हियर, 5 इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई 5 पावर 3 इज अगेन पॉजिटिव. तो 5 को हम मल्टीप्लाई 3 मरतबा करेंगे आपस में, तो आ जाएगा 125. इसी तरह 0.5 को आपस में पावर 3 है तो 0.5 को हम 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो इज इक्वल टू 0.125 आ जाएगा. इसी तरह 0.5 को 2 मरतबा
पावर एक्सपोनेंट 2 है तो मतलब 2 मरतबा इसको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, तो इसका जवाब आ जाएगा 0.25। तो आपने देखा कि बेस अगर पॉजिटिव है तो इसका a पावर n अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद एक दूसरी पॉइंट है नोटेबल, इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, अगर a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है एंड n इज इवन, इसका एक्सपोनेंट जो हो इवन में हो, देन a पावर n इज अ पॉजिटिव, सो a पावर n अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। इसी का एग्जांपल लेते हैं, 5 पावर 2, 5 इज बेस ईयर, सो बेस इज पॉजिटिव वी आर गेटिंग। देन आपने पावर देखा, इसका एक्सपोनेंट है 2, पावर है 2, पावर 2 इज इवन नंबर, दैट्स व्हाई 5 पावर 2 इज अगेन 25। इसी के हिसाब से 0.5 पावर 2 तो 0.25 आ जाएगा। तो 5 पावर 4 इज इक्वल टू 625। तो आपने देखा बेस अगर पॉजिटिव हो और एक्सपोनेंट इवन में हो तो जवाब पॉजिटिव आएगा। नंबर 3 नोटेबल पॉइंट, इफ a इज नेगेटिव, इसका मकसद बेस अगर नेगेटिव हो रियल नंबर एंड n इज ऑड, देन a पावर n इज नेगेटिव। सो अगर a कोई नेगेटिव नंबर हो और उसकी जो एक्सपोनेंट हो वो ऑड नंबर में हो तो उसका पावर हल करेंगे a पावर n, वो आ जाएगा नेगेटिव। मकसद अगर एक्सपोनेंट इवन आता है तो जवाब पॉजिटिव आएगा, अगर एक्सपोनेंट ऑड आता है तो जवाब नेगेटिव में आएगा। तो -5 पावर 3 इसको हल करेंगे, -5 को 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो अगेन माइनस, इसी के हिसाब से -125 आएगा। इसी के हिसाब से नेक्स्ट एग्जांपल है -0.5 पावर 3, तो 0.5 को हम 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, तो -0.5 मल्टीप्लाई -0.5 मल्टीप्लाई -0.5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस आएगा। तो इसके हिसाब से -0.125 जवाब आएगा। अगेन -2 पावर 5, -2 पावर 5 मतलब -2 को 5 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जवाब -32 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं, यहाँ पे स्टडी करेंगे। द लॉ, पहला लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, जो पावर है उनका आपस में प्रोडक्ट कैसे करनी है। तो नंबर 1 सबसे पहले है, एक एग्जांपल है 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 4। अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट हैं तो बेस सेम के हिसाब से पावर आपस में ऐड होंगे, तो इस हिसाब से 5 3 + 4 करेंगे तो 3 + 4 = 7। तो अगर बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड होंगे, तो 3 + 4 = 7। इसी हिसाब से एक नेक्स्ट नंबर 2 प्रॉब्लम है -3 पावर 5 और मल्टीप्लाई -3 पावर 4। तो बेस सेम है, इस हिसाब से 5 + 4 होगा, तो 5 + 4 = अगेन 9। तो अगर बेस नेगेटिव है पावर ऑड है तो इस हिसाब से सॉल्यूशन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। इस हिसाब से नंबर 3 एग्जांपल है 3/5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5 होल पावर 5। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड होंगे प्रोडक्ट के हिसाब से, तो 2 + 5 करेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 3/5 होल पावर 7। इस हिसाब से नंबर 4 एग्जांपल है √3 होल स्क्वायर डॉट मल्टीप्लाइड बाय √3 होल पावर 4। तो यहाँ पे फिर भी बेस सेम है, √3 है, √3 2 + 4 करेंगे, तो 2 + 4 अगेन 6 आ जाएगा। सो वी आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट एज अ जनरल। सो नाउ इन जनरल फॉर्म a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, बेस सेम तो इस हिसाब से पावर आपस में ऐड होंगे, तो m + n, इस हिसाब से a पावर m + n। सिमिलरली अगर पावर 1 से 2 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, बेस सेम हो, इस हिसाब से ये शर्त है कि बेस जो हो सेम हो।
ए पावर ए मल्टीप्लाई ए पावर एन मल्टीप्लाई ए पावर पी। तो इस हिसाब से बेस सेम है तो इनके पावर्स आपस में ऐड होंगे। तो ए पावर एम प्लस एन प्लस पी, वेयर एम कामा एन कामा पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई ए पावर 5 मल्टीप्लाई ए पावर 3 मल्टीप्लाई सी पावर 8 मल्टीप्लाई बी पावर 10 मल्टीप्लाई ए पावर 13 मल्टीप्लाई सी पावर 4। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसके सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ए वाले जो अदद हैं, नंबर हैं जिसके बेस सेम है ए वाले, वो पहले रखते हैं। ए पावर 5 मल्टीप्लाई ए पावर 13, यहाँ से ए पावर 13 आगे रखा। इसके बाद बी वाले रखते हैं मल्टीप्लाई बी पावर 3, उसके बाद बी पावर 10। इस हिसाब से आखिर लास्ट में सी आएगा मल्टीप्लाई सी पावर 4, उसके बाद मल्टीप्लाई सी पावर 8। अब जिन जिन के बेस सेम है उनको उनके पावर आपस में ऐड होंगे, क्योंकि रूल के हिसाब से, इन जनरल फॉर्म के हिसाब से दोनों जिसके बेस सेम है उनके पावर ऐड करेंगे। तो ए पावर 5 प्लस 13, इस हिसाब से मल्टीप्लाई बी पावर 3 प्लस 10, तो 3 प्लस 10 किया। उसके बाद मल्टीप्लाई सी पावर 4 मल्टीप्लाई सी पावर 8, तो 8 प्लस 4 किया। तो 5 प्लस 13 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बी एक्सपोनेंट 13, 3 प्लस 10 इज 13 मल्टीप्लाई सी पावर 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो एक और यहाँ पे लॉ है, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। पावर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे एक लॉ है, एज वी नो डेट ए मल्टीप्लाई बी होल पावर 5। यहाँ पे ए और बी दो यहाँ पे बेस हैं, दोनों बेस के ऊपर होल पावर 5 है। तो इस हिसाब से दोनों बेस पे पावर 5 अलग अलग आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे ए मल्टीप्लाई बी को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ए को अलग किया और बी को अलग किया। तो ए मल्टीप्लाई इनके पावर्स को आपस में ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 5 मरतबा, इसलिए ए पावर 5 मल्टीप्लाई बी पावर 5। तो अगर देखा जाए ए मल्टीप्लाई बी होल पावर 5, इस हिसाब से दोनों बेस पे अलग पावर आएगा। ए पावर 5 मल्टीप्लाई ए पावर 5। द पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर्स। इन जनरल, नाउ जनरल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ए डॉट बी होल पावर एन का मकसद कोई भी नंबर हो, अगर उनके बेस 2 हो तो ए पावर एन डॉट बी पावर एन, दोनों पे अलहदा पावर आएगा। सिमिलरली अगर 2 बेस से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी होल पावर एन, तो यहाँ पे ए पे अलहदा पावर आएगा, बी पे अलहदा पावर आएगा और सी पे अलहदा पावर आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेक्चर इज कंप्लीटेड। आपके लिए असाइनमेंट है एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू डियर।